Most welcome in this session. Today we shall discuss the topic intelligence test और measurement of intelligence. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट, जब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की, कैटेगराइज इनटू टू टाइप, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस को बोलते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की, दीज आर दोज इंटेलिजेंस टेस्ट विच कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली वन सब्जेक्ट। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से आशय जो एक बार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, दीज आर दोज इंटेलिजेंस टेस्ट विच कैन बी अप्लाइड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से आशय जो एक बार में कई व्यक्तियों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। भाई सेम हम करेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में या सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, वर्बल नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। नॉन वर्बल को हम यहाँ पर बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट भी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक है, तो वर्बल टेस्ट की जब हम बात करते हैं, these are those intelligence tests in which the questions and problems are presented in word or language। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्न भाषा के रूप में उपलब्ध रहते हैं या जो कि हमारे एक लैंग्वेज के फॉर्म में रहते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, these are those intelligence tests in which questions and problems are not presented by the medium of language। ये भाषा से मुक्त होते हैं, इनको हम कल्चर फ्री टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, रहते हैं, संकेतों के फॉर्म में रहते हैं, फिगर्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा इंडिविजुअल, दूसरा हमारा ग्रुप, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट बेस्ड ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन के आधार पर है या अप्लाई करने के आधार पर है। पहला इंडिविजुअल टेस्ट इज वन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली वन एट पर्सन। ठीक है, ये वो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है जो एक बार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा साइमन और बिनी, बिनी साइमन इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में या आर्मी में सोल्जर के रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट था उसके थ्रू अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता बहुत टाइम लगता और लार्ज नंबर में जो सोल्जर्स थे उनको रिक्रूटेड नहीं किया जा सकता था। उसके लिए वहाँ पर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया गया, जिसमें मेजर है हमारे आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा था लिटरेट लोगों के लिए, मतलब वर्बल, आर्मी बीटा था नॉन वर्बल, जो कि इलिटरेट लोगों के लिए था। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि है बेस्ड ऑन फॉर्म्स एंड कंटेंट, विषय वस्तु के आधार पर या प्रारूप के आधार पर। वर्बल को हम बोलते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट एंड नॉन वर्बल को हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट या हिंदी में क्रियात्मक परीक्षण। वर्बल टेस्ट आर यूज रिटन लैंग्वेज फॉर इट्स आइटम। जो हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वहाँ पर जो हमारे प्रश्न होते हैं वो भाषा के रूप में होते हैं। देयरफॉर रिक्वायर द एग्जामिनीज टू बी लिटरेट, इसलिए जो हमारे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो सब्जेक्ट हैं, वो लिटरेट या पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, आइटम्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट डू नॉट यूज लैंग्वेज। यहाँ पर जो हमारे परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं इनमें जो आइटम होते हैं वो भाषा के आधार पर नहीं होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, फिगर्स होते हैं वहाँ पर।
ठीक है, साइन होते हैं चिन्ह, उनके आधार पर उन टेस्ट को बनाया जाता है। और इसीलिए इन टेस्ट को कल्चर फ्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति की बात नहीं होती है, और इन टेस्ट को हम इफेक्टिवली इलिटरेट लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं हमारे, इनकी हम बात कर लेंगे, जो कि आपको कॉपी में या क्वेश्चंस के आंसर में नोट डाउन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में वर्बल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहला है हमारा बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जब हम बात करते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की, ठीक है, तो सबसे पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण या बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल 1905 में डेवलप हुआ, 1908 में रिवाइज हुआ, 1911 में भी इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड हमारा है वर्बल टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 1916 में बिनी साइमन के टेस्ट का ही मॉडिफिकेशन था, जिसको, ठीक है, सिरिल बर्ट और टर्मन के द्वारा इम्प्रूव्ड किया या मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे है हमारा थर्ड टर्मन मैरल स्केल 1937, तो ये हमारे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का रिवाइज्ड वर्जन है। ठीक है, इसके बाद इसको 1960 में फिर से रिवाइज किया गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल की अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमारा यहाँ पे कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, थर्ड पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, फोर्थ हमारा इंडियन है भाटियास बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस टेस्ट 1953। नेक्स्ट है हमारा रेमंड कैटल के द्वारा कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट 1920। इसके बाद हमारा है यहाँ पर पोर्टियस मेज टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 1924। इसके थ्रू 14 वर्ष तक के बालकों के ऊपर अप्लाई किया जाता था, और इसके आधार पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती थी, उस पजल्स दिए जाते थे, और उस पजल्स के थ्रू उनको सॉल्व करना रहते थे। बात कर लेते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें वर्बल या शाब्दिक, आर्मी अल्फा ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, 1917। नेक्स्ट हमारा आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट 1945। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा नॉन वर्बल, जिसको हम बोलेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें हमारा रहेगा आर्मी बीटा 1919, आर्मी अल्फा लिटरेट लोगों के लिए, आर्मी बीटा लिटरेट लोग नहीं थे उनके लिए, जिनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम थी, जो जनरल ड्यूटी के लिए थे, आर्मी अल्फा ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। ठीक है, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 6 वर्ष से लेकर एडल्ट के लिए बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि रेमंड कैटल ने बनाया था इंडिविजुअल में 1920 में। इसी में कुछ अपग्रेड करने के बाद 1930 में इसका वर्बल नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का वर्जन भी दे दिया गया। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस 1938 में, जो कि हमारा कल्चर फ्री नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बैचलर के टूल को, बैचलर के टेस्ट को, जिसको हम बोलते हैं बैचलर बुद्धि मापनी, द बैचलर बेलव्यू स्केल। इसका नाम था द बैचलर बेलव्यू स्केल, बेलव्यू उनके हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पे वो डॉक्टर थे। बात पब्लिश्ड इन 1939, जिसको 1939 में पब्लिश किया गया। द स्केल वाज रिवाइज्ड, इस बुद्धि मापनी का संशोधन किया गया 1955 में। द न्यू वर्जन नेम्ड एज, जो बेलव्यू बैचलर्स बेलव्यू स्केल था उसका नाम क्या हो गया, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी। ठीक है, द बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिटेन सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम था, वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई, आइटम को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, द एज को मॉडिफाई कर दिया गया वहाँ पर 16 to 64 ईयर,
16 साल से लेकर 64 साल तक के बच्चे को। ये बैचलर की टूल की बात क्यों आई? देखो बैचलर की टूल की बात आई, जो हमारा बिनी साइमन का टूल था या जो हमारे इससे पहले के जो टूल थे इंडिविजुअल, तो वो केवल मैक्सिमम 18 ईयर तक को ही कवर कर रहे थे, इससे ऊपर की कोई टूल नहीं थे। लेकिन जो बैचलर का टूल है 16 टू 64 ईयर इसका जो एज लिमिट है। देन इसको रिवाइज किया गया 1981 में, इसका नाम हो गया बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल रिवाइज्ड एडिशन। देन 1997 कार्ड बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल थर्ड। ठीक है, अब इसका फोर्थ एडिशन भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसके अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड किया गया, जिसका एज है आपका 16-17 साल से 85 टू 89 ईयर्स। स्केल हमारा टू पार्ट में कंसिस्ट है, टू पार्ट में डिवाइड है, वर्बल शाब्दिक, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस अशाब्दिक और क्रियात्मक। ठीक है, वर्बल में हमारा वोकैब टेस्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेस्ट, अर्थमेटिक, कॉम्प्रिहेंशन, सिमिलरिटीज, डिजिट स्पॉन नंबर, लेटर नंबर सिक्वेंसिंग। और नॉन वर्बल हमारा परफॉर्मेंस में पिक्चर कंप्लीशन, डिजिट सिंबल, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, पिक्चर अरेंजमेंट, सिंबल सर्च, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट। होप आपके पेपर में आएंगे तो आप इनको नोट डाउन कर देंगे। कोई कन्फ्यूज़न कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।